पूर्णिया कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पूर्णिया के आर्ट गैलरी स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संवाद के दौरान छात्रों ने नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, कथित तौर पर ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जांच किए जाने के आरोप तथा सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे उठाए। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग भी की। अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार से प्रभावित है, जिसके कारण नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को संसद के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी दोहराई। देश में एक मुहिम शुरू की है छात्रों की गूंज नाम से, जिसमें वो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। और चूंकि इस देश के छात्रों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, री एग्जाम कराया गया, लेकिन सच बात यह है कि उसमें भी कितनी अनियमितता और कितना परेशानी हुई बच्चों को, वो देश के सामने 21 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, वो दुनिया से चले गए और देश के शिक्षा मंत्री अभी भी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है और कम से कम कांग्रेस पार्टी इस संसद सत्र में जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे। और देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। राहुल जी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी कोटा गए थे, देहरादून जा रहे हैं, आने वाले दिनों में पटना भी आएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, फिर दिल्ली में भी करेंगे। हमने 28 शहर चिन्हित किए हैं जहां बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं, हम उनके बीच में जा रहे हैं। मैं आज यहाँ पूर्णिया में हूँ, कल बिलासपुर में रहूंगा, फिर उसके बाद बाकी शहरों में जा रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी आपके जरूरी मुद्दे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठा रही है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं बदलेगा, एजुकेशन नहीं सही होगा, सिस्टम नहीं सही होगा, तब तक भारत का भविष्य सही नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है, इस पे सरकार साथ क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। धर्मेंद्र प्रधान की आंखों में शर्म नहीं बची है। अगर देश के बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। एनटीए लगातार विफल हो रहा है और शिक्षा मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आप बाद में करेंगे हम राफेल से पेपर पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो एयरपोर्ट पर 40 मिनट बैठ गए थे ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो। आप इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया था। पेपर लीक हुआ, उसके जो असली दोषी हैं, छोटे मछलियों को मत पकड़िए, जो मगरमच्छ सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। उस परिवार से मिला, जयश्री नाम की जो छात्रा थी, जयाश्री, और उसके पिता और माता के आंसू भी मैंने देखे हैं। और उनका ये कहना है कि ये आम दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो हम कोटा में बाकायदा अपने साथ के जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी आज बात करेंगे कि उस बच्ची की मौत कैसे हुई है, इसको क्लियर किया जाए। और अगर उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हुई है तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। छात्रों की गूंज की पूरी टीम प्रयास करेगी। संवाद कार्यक्रम में अररिया जिले के रानीगंज से पहुंचे एक दंपति ने भी अपनी बेटी जयाश्री की संदिग्ध मौत का मामला उठाया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही जयाश्री की कोटा में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। छात्रा की मां ने कार्यक्रम में भावुक होकर कहा कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और उन्होंने प्रशासन और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। और जहाँ मौत होती है, मेरे बेटी के घर से आधा घंटा का रास्ता है। भाई क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आप क्या प्रिपरेशन किए हैं, क्या दवाई दिए हैं, कुछ नहीं मिला। और वो लास्ट 6 घंटे सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और आप जो सुसाइड बता रहे हैं, क्या प्रूफ दिए हैं अभी तक आपको कि हमारी बच्ची सुसाइड की है। इसके साथ जो घटना घटी है उसकी छानबीन हो और हमको न्याय मिले, सही न्याय मिले। बच्चा, मेरा नाम योगेश कुमार पंजाब है और मेरे बच्ची का नाम जयाश्री है। बेटी बोली मम्मी खाना खा के आती है, 5 मिनट के बाद आपसे बात नॉर्मल, और 10 मिनट के बाद वहाँ से कॉल आता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ की पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
न वो छानबीन कर रही है, न वो जो पोस्टमार्टम हुआ है न उसका रिपोर्ट दिया जा रहा है। कोई भी मतलब इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी बेटी कोटा में रहती थी, जेई की तैयारी कर रही थी। ये 27 तारीख की रात की घटना है। जी सर। जी ये 27 जून और 28 में मेरी बेटी डेथ करती है। पूरी रात चिल्लाती है मेरे पापा से बात कराओ, मेरे मामा से बात कराओ, पर वहाँ कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। कुछ बताई थी आपकी बेटी? मेरी बेटी एकदम नॉर्मली थी। मेरी बेटी तो बहुत ही एजुकेटेड थी, बहुत ही ज्यादा। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, वो स्कूल टॉपर थी। कहाँ पढ़ती थी? जेएनवी, वो 10th जेएनवी अररिया से की है। उसके बाद वो कोटा गई हुई है। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष अली खान ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन के सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि देश में छात्रों से जुड़े मुद्दे काफी गंभीर हैं। कोटा जैसे शहर में छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतें चिंता का विषय है। छात्रों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी मजबूती से खड़ी रहेगी। मैं उन तमाम छात्र छात्राओं का, अभिभावक गणों का और अपने डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी के साथ हमें आशीर्वाद देने में जो स्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे जो चेयरमैन थे उमेर खान सर जी का और कोऑर्डिनेटर जनरल गाला जी का, रूबी खान जी का, समीम खान साहब का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके तमाम छात्र छात्राओं एवं अभिभावक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद इस छात्र के गूंज कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जयाश्री जो सीमांचल की बच्ची है, जो कोसी की बच्ची है, उस बच्ची की जो हत्या हुई है कोटा में, मैं मौत नहीं बोलूँगी, हत्या हुई है, क्योंकि जब सिस्टम फेलियर होता है तो ऐसा होता है। और सिर्फ एक ही बच्ची नहीं है, मैंने अभी भी कहा कि 21 बच्ची। इसके बाद ये बच्ची जेई की तैयारी कर रही थी और जी की तैयारी करने के क्रम में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मात्र 17-18 साल की बच्ची, 16 से 18 साल की बच्ची थी। इसके साथ जो घटनाएं घटी है, अभी तक पुलिस वहाँ ना तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दे रही है, बच्ची के मोबाइल तक नहीं दे रही है। ये किस प्रकार की विडंबना है और सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बार बार इन्हीं मुद्दों को, छात्र के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और छात्र के साथ संवाद स्थापित कर रही है। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन महिलाओं से आज मुलाकात की, आज वो मंच पर भी थी, उन्होंने अपनी संवेदनाएं रखी। हम लोग पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और हिंदुस्तान के पूरी छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर आगे जाएगी। और इस बच्ची का सवाल सदन में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी रखने का काम करेंगे और निकट भविष्य में ही राहुल गांधी जी के साथ इन महिलाओं का, जो हमारी रानीगंज से आई हुई थी, जया की मम्मी, इनसे राहुल गांधी जी से भी हम लोग मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे मिलाने का प्रयास नहीं, उन्हें वहां मिलाया जाएगा, समय निर्धारित करके उनको मिलाएंगे और मिलाकर इनकी बातों को भी सदन में और भी मजबूती से उठाने का काम। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहाँ भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास लाए। जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर